चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। आप अगर क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 10th वालों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। यह वीडियो है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम का है, जो कि 2021 के लिए है। समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है। आपको बखूबी मालूम होगा कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, जिसमें कि निर्देश है, यानी कि निर्देश प्रारंभ के 15 मिनट जो होती हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित की जाती हैं, और 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर्स को सॉल्यूशन करना होता है, और 15 मिनट आपको अतिरिक्त दी जाती हैं जो कि पेपर को पढ़ने के लिए होती हैं। पूर्णांक यानी 70 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड का है इसलिए यह 70 मार्क्स का होगा। तो सामान्य निर्देश पढ़ देते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न है, यानी कि इस प्रश्न पत्र में जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र है इसमें केवल और केवल 7 प्रश्न होंगे। सही प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको सभी क्वेश्चन के जवाब देना होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड आपको करना होंगे, और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि वह क्वेश्चन कितने अंक का है आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया जाएगा। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक कराते यानी कि करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यर्थ समय इस पर यानी कि नष्ट ना कीजिए, यानी कि आपको अगर क्वेश्चन कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो उसे बाद में कीजिएगा, पर बट कीजिए जरूर। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन यानी ये सेकंड वाला भी दे लेते हैं कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए, आपको इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं यानी कि 7 वाला भी देख लेते हैं कि रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य आपको लिखना होंगे। और प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर आपको लिखना होंगे। आपको यह बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 9 वाला भी देखते हैं कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र यानी कि अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा, तभी आपके नंबर भी कट सकते हैं, इसलिए आप पूर्ण रूप से उसका यानी कि अंकन कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है सभी खंड करना है, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके सभी खंड करना होंगे, आपको सभी खंड करना होंगे। तो फ्रेंड्स पहला वाला यानी कि प्रत्येक खंड के लिए उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होगा। तो पहला क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यानी कि दो संख्याओं का HCF 13 है, यानी कि 13 है, तथा LCM 182 है। यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको पता होगा कि HCF इंटू LCM, यानी कि HCF जो होता है और इंटू LCM तो वह किसका होता है, यानी कि वह होता है बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो एक संख्या इसमें से 26 है, तो HCF कितना है यहाँ पर? तो HCF है आपका, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर HCF है 13, यानी कि 13 है, तो 13 और गुणा 182 आपका LCM है। तो आप डिवाइड कर दीजिए 26 से। तो आप जब 26 से डिवाइड करेंगे यानी कि 13 दूनी 26 होती हैं, 2 से यानी कि 2 नेम 18 और 2 एकम 2, आपका आंसर आ चुका है यानी कि 91। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी एक संख्या 26 है और दूसरी संख्या आपकी 91 होगी। आपका यह क्वेश्चन आपका यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 91 आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर खा वाला भी देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विघात समीकरण है, यानी कि कौन सी द्विघात समीकरण है आपको बताना होगा। तो x² - 3 √ x + 2 = 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? या फिर x + 1y(x) = x², क्या यह यानी कि द्विघात समीकरण है? या फिर x² + 1y(x² = 5, क्या यह द्विघात समीकरण है? या फिर 2x² - 5 = x - 1 का होल स्क्वायर? आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है फ्रेंड्स। आपका विकल्प कौन सा होगा आपको मैं बता रहा हूँ। चलते हैं यानी कि नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप सामने है, दो वृत्तों की परिधि में 2:3 का अनुपात है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? यानी कि जब वृत्त की परिधि में 2:3 का जब अनुपात होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो दो वृत्तों की परिधि ले लेते हैं, यानी कि जब दो वृत्त हैं उनकी परिधियां हैं, तो इसका जवाब क्या आएगा आपको यह बताना होगा। तो आपका विकल्प यहाँ पर भी सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परिधि और क्षेत्रफल यानी कि दोनों का जब हम सम करते हैं यानी कि जब निकालते हैं हम, तो आपका यह आंसर ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी क्वेश्चन नंबर घ वाले दिए देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि यदि sin a यानी कि sin a = 1/2 है तो cot a का आपको मान निकालना है। तो cot a का मान निकालना है आपको। तो वेरी वेरी मोस्ट है, आप इसे चित्र के थ्रू भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर sin a आपको पता होगा कि sin a वैल्यू किसकी होती है 1/2, वही होती है 30 डिग्री की। जी
हाँ फ्रेंड, जो साइन 30 डिग्री होता है उसका मान होता है 1/2। तो कॉट ए का मान कितना होता है, तो कॉट ए का मान कितना होता है आपको यह बताना होगा। यानी कि साइन ए जब 1/2 है तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो कॉट यानी कि tan का होता है, तो tan 30 डिग्री का क्या मान होता है, वह होता है 1 यानी कि 1/√3। तो इसी समझ लीजिए आपका आएगा यानी कि √3, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर समझते हैं यानी कि जब पाइथागोरस प्रमेय से बताते हैं तो मैंने आपको इस तरीके से बताया है कि साइन ए यानी कि साइन जब साइन ए की वैल्यू यानी कि ए का मान यहाँ पर क्या आएगा, वह आएगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2। तो कॉट ए यानी कि कॉट ए की जगह पर जब हम 30 डिग्री रखते हैं तो कॉट 30 डिग्री का मान आपका होता है √3, यानी कि √3 आपका मान निकल के आ जाता है। जब बात होती है कि यानी कि जब इसे हम चित्र के यानी कि चित्र के माध्यम से समझते हैं तो साइन ए बराबर क्या होता है, वह होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे यानी कि लंब ये आ गया आपका, लंब आ गया आपका 1 और कर्ण क्या आएगा आपका, तो कर्ण आएगा आपका 2। तो जब हम आधार निकालते हैं तो आधार आपको पता होगा कि आधार निकालते हैं तो इसमें से यानी कि 2 दूनी 4 और 4 में से 1 यानी कि √3 आपका वैल्यू यानी कि आपकी √3 आपका विकल्प आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए आपको पता होगा कि कॉट ए बराबर यानी कि जब tan यानी कि tan ए बराबर क्या होता है, वह होता है लंब बटे आधार, और आधार बटे लंब यानी कि आधार बटे लंब आ जाएगा। तो आधार यहाँ पर √3 है और लंब यानी कि 1 है, तो 1 की वैल्यू नीचे कुछ भी नहीं होती है, इसलिए आपका विकल्प सेकंड वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इसे आप शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते हैं कि √3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अड़ा वाला भी देख लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर अड़ा है कि वारंवारता बंटन की माध्यिका आलेखीय विधि से आपको इनमें से किसकी सहायता से आपको ज्ञात करना है, तो आयत चित्र की ज्ञात करना है और वारंवारता वक्र के और वारंवारता बहुभुज या फिर त्वरण विधि से। तो माध्यिका की बात हो रही है, तो माध्यिका किससे ज्ञात करते हैं हम, त्वरण से करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, त्वरण से करते हैं, इसलिए आपका विकल्प 14 वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि सभी खंड करना है आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी खंड करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला वाला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर यानी कि जो सारवंतर होता है डी होता है वह आपका 5 है, तो A18 A-13 यानी कि A18 यानी कि A का 18वां पद माइनस A का 13वां पद क्या होगा, आपको यह बताना होगा फ्रेंड्स। जो A का 18वां पद है और A का माइनस यानी कि 13वां पद है, उसमें जब हम डिफरेंस करते हैं तो उसका मान क्या आएगा, तो A का 18वां पद क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो A का 18वां पद होता है वह होता है A+17D, यानी कि A+17D होता है। तो इसका हम 18वां पद निकाल लेते हैं। तो A का यानी कि A का हमें पता होना चाहिए A की वैल्यू कितनी आएगी। जब आपको A की वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या करोगे, तो आपको इसका मान भी निकालना होगा। यह वेरी वेरी मोस्ट है, यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का खा वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर खा का यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का खा वाला है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 2:3 के अनुपात में हैं तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात क्या होगा, आपको यह भी बताना होगा। तो यानी कि क्षेत्रफल में अनुपात भी आपका यही होगा, इसलिए आपका विकल्प यानी कि पहला वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा की तरफ, यानी कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु p यानी कि p के बिंदु ये हैं 2, -3 और q के बिंदु हैं 10, y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। तो इसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अभी बता रहा हूँ कि इसके बीच की जो दूरी होती है वह क्या होती है, तो वह आ जाएगी आपकी यानी कि पी क्यू है, तो इसका 10 मात्रक है। तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा, यानी कि पी वाई इज इक्वल टू, यानी कि आप इस विस्तार के कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा की तरफ जो कि आ चुका है आप सामने है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सॉल्यूशन तो मैं इसका फुल सॉल्यूशन भी बहुत जल्द बताने वाला हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा की तरफ, यानी कि sec a + tan a और इसे यानी कि ये ब्रैकेट में है और 1/sin a का मान ज्ञात कीजिए, आपको इसका भी मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ला की तरफ, यानी कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में खेली गई यानी कि लिए गए क्रिकेटों की संख्या की यानी कि सारणी है जो वह निम्नवत है। क्रिकेटों की संख्या ये रहे आपके सामने है और क्रिकेट मैचों की संख्या आपके सामने है, ये है आप इसकी माध्यिका यानी कि इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जो कि आ चुका है आप सामने है, सभी खंड करना है आपको। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, वह होती है आपकी एज इक्वल टू BQ+R। जी हाँ फ्रेंड्स, एज इक्वल टू BQ+R होती है, जिसमें कि A बराबर यानी कि जो एक ये है वह 1032, यानी कि 1032 को जब आप भाग दीजिए 272 से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर आप इसका एचसीएफ निकाल दीजिए। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। यह क्वेश्चन 2 अंक का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ, यानी कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, यानी कि आपको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि की बात हो रही है। तो x - y इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, तो x इज इक्वल टू आएगा आपका 2 + y। ये यानी कि यह मान आपको रखना है, इस पारी समीकरण में आप रख दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा।
यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि आ चुका है यहाँ सामने है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के चारों यानी कि सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। आपको यह सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। इस एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया है। इस गोले की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा के यानी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है। सभी खंड करना है आपको इस क्वेश्चन के भी। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2m के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम संख्या 2m+1 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। आपको यह दर्शाना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है कि दिए गए चित्र में यानी कि जो आपको चित्र दिया जा रहा है उससे आपको समझना होगा कि दिए गए चित्र में PQ समांतर है RS के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ सर्वांग सम है त्रिभुज SO यानी कि SOR के आप यानी कि समरूप है। आपको इसका मान भी निकालना होगा। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर गा की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है। यह क्वेश्चन भी बार बार आता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई यानी कि द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आपको याद करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन बहुत जल्द। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घा की तरफ, यानी कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या बात हो रही है, तो त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाया जा रहा है। यानी कि गोले का आयतन क्या होता है, वह होता है 4/3 पाई आर का क्यू। जी हाँ फ्रेंड्स, 4/3 पाई आर का क्यू होता है, जिसमें कि यानी कि किसके बेलन के रूप में डाला जाता है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, वह होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई आप कैंसिल कर दीजिए। तो बेलन के रूप में यानी कि बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। तो 6 सेंटीमीटर यानी कि त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले की बात हो रही है। तो 4/3 यानी कि 4/3 आ गया आपका। और यानी कि क्यू है यानी कि आर का क्यू है, तो 4.2 इंटू 4.2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कितनी है, यानी कि 6 है। तो 6 से आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है सभी खंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का वाला क्वेश्चन है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, आपको यह ज्ञात करना होगा। यह भी क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर खा की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है कि का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए के हैं यानी ए के निर्देशांक है 2,3 और बी के हैं 4,k और सी के हैं 6 यानी कि 6,-3 संरेखी है। फ्रेंड जो संरेखी होती हैं उनके त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 0 होता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। सिद्ध करना है आपको 1 + tan स्क्वायर यानी कि ए और 1y यानी कि बाई 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर यानी कि tan a अपॉन 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। आपको यह सिद्ध करना होगा। आपको यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर घ है कि किसी स्कूल की कक्षा यानी कि कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयां एक सर्वेक्षण किया यानी कि सर्वेक्षण किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए हैं। आपको यह ध्यान से देखना होगा। उसका आपको क्या निकालना है, उसकी आपको माध्यिक ऊंचाई ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। यह क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इस बार भी आ सकता है। चलते हैं यानी कि माध्यिक ऊंचाई आपको ज्ञात करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सभी खंड करना है आपको। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी खंड करना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का वाला क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 300 यानी कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। यह वेरी वेरी मोस्ट है। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, AB = 5 सेंटीमीटर और कोण ABC = 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। आपको यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होगा। आपको यह करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ, यानी कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो और टोपी की त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ, जो कि आ चुका है आप सामने है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छा निकाला गया है। इसकी क्या प्रायिकता होगा कि निकाला गया कंचा है लाल है,
सफ़ेद है या फिर हरा नहीं है। आपको यह भी याद करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यह क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन रखा गया है, सभी खंड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का वाला क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और उसकी चौड़ाई यानी कि 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम उसकी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपका 6 अंक का होगा, यानी कि वेरी वेरी मोस्ट है। आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। अथवा वाले क्वेश्चन भी दे लेते हैं, यानी कि किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का होगा। आप इसे बहुत ही ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाले दे लेते हैं कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहता है। यहाँ तक यानी कि यहाँ एक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। आपको यह क्वेश्चन 6 अंक का है, जो कि किससे लिया गया है, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस लिया गया है। तो वाला क्वेश्चन भी दे लेते हैं इसका। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों और यानी कि दोनों आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। आपको यह क्वेश्चन भी आपका 6 अंक का होगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सोल्यूशन के साथ। बहुत